तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2 करेंगे, 2 पूरा ही सॉल्व कर देंगे आज। तो दोस्तों 2 चैप्टर में क्या है, बहुपद। तो बहुपद किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं, ठीक है ना, उसको हम बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद भी 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। जैसे एक हो गया रैखिक बहुपद, एक हो गया हमारा रैखिक बहुपद, एक हो गया द्विघात बहुपद, एक हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जिसमें एक चर रहता है, ठीक है ना, एक चर, यानी चर की घात एक रहेगी। चर किसको बोलते हैं दोस्तों, पहले जान लीजिए चर किसको बोलते हैं। चर हमारा हो गया जैसे x हो गया, y हो गया, ये सब जो है कोई भी ABCD, ये सब क्या है, ये चर हैं। और अचर क्या है दोस्तों, हमारा अचर 1 2 नंबर से हो गया, ठीक है ना, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो चर और अचर मिलके बहुपद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो जब चर की घात हमारी 1 रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जब हमारी चर की घात, इसका एग्जांपल जैसे मैं बता दूं दोस्तों, जैसे 3x है प्लस 1 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये चर है हमारा दोस्तों, इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। और द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें चर की घात क्या रहती है, चर की घात 2 रहती है, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। और त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें चर की घात क्या रहती है, चर की घात 3 रहती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। क्या दिया है इसमें दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया है 2.1 में चलते हैं हम लोग, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब 2.1 में क्या है हमारा, 2.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या दोस्तों ये मतलब होता है कि जो हमारे जैसे ये ग्राफ दिया है जो हमारा, तो इसको ग्राफ को हम x और x डैश और एक लाइन को y और y डैश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, तो वो x अक्ष को, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है हमारा x अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू कितनी बार निकलेगी, ठीक है ना, x अक्ष काटेगा, x की वैल्यू निकलेगी, यानी x कितनी बार काटेगा, तो जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ऐसे बना है हमारा ग्राफ और ये दिया है हमारा, तो इसमें दोस्तों x अक्ष को एक भी वो कहीं नहीं टच कर रही है, ठीक है ना, केवल y अक्ष को ही काट रही है, ठीक है ना। तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। कितना होगी, पहले में क्या होगा, शून्यकों की संख्या 0 होगी। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे बना है, ये y है, ये x अक्ष है, ये ऐसे बना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं कि x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो यहाँ एक जगह काट रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे केवल ये वाला ग्राफ में हमारा केवल x को एक बार काट रही है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है ना। मेन वही है कि x अक्ष को जितनी बार काटेगी तो उतने हमारे शून्यक बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 2.1 में सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे ये तीसरा नंबर है, इसमें 1 2 3 बार काटी है, तो तीसरे में कितना हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा 3 शून्यक हो जाएंगे,
ठीक ना। चौथे में दोस्तों देख लेना है आप लोग, 2 बार काट रही है, 2 बार काट रही है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें चौथे 5वें नंबर में 1 2 3 4 बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसमें 1 2 3 बार कर रही है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में प्रश्नावली 2.1 हमारी समाप्त होती है। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रैखिक बहुपद था उसमें शून्यकों की संख्या कितनी रहती है, 1 रहती है। शून्यकों की संख्या कितनी रहती है, शून्यकों की संख्या 1 रहती है। ठीक है ना। और द्विघात बहुपद जो दिया है, द्विघात बहुपद को ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद में जिसको हम ax³ + bx² + cx + d के रूप में लिखते हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है ना। तो इसमें शून्य कैसे निकलता है, -b/a। रैखिक वाले का पहले का शून्यकों की संख्या कैसे निकलेगा, -b/a से निकलता है। ठीक है ना। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे निकलती है और सवाल जो है इससे रिलेटेड वो सभी आपके सामने अभी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको रख कर देता हूं मैं। हेलो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए कि x² + 7x + 10, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो ये हमारा दोस्तों द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद है क्योंकि ये ax² + bx + c इसके फॉर्मेट में है। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों इसके मैंने बता दिया कि 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। तो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे दोस्तों, जैसे एक होता है 2 शून्यक होंगे। ठीक है ना। तो 2 शून्यक, तो पहले इस द्विघात बहुपद को का गुणनखंड करने हमको आना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं आता है तो चलिए मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है ना, कि इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला बता देता हूं दोस्तों कि इसमें होता है मूलों का योगफल होता है। ठीक है ना। और तो मूलों का योगफल, मूल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अल्फा होता है और एक होता है बीटा। ठीक ना, अल्फा होता है, बीटा। योगफल बोला है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है। इसको मूलों का योगफल का है फार्मूला, और मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है ना। तो इसको मूलों का गुणनफल में इसको कैसे डिनोट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, जैसे इसमें c है, इसको कर देते हैं पहले। तो इसमें हो जाएगा -x का गुणांक, तो -x गुणांक तो b है ना, माइनस इसमें लगा है तो ये क्या जाएगा -b और बटे x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक a है तो यहाँ लिख देंगे a। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा -b/a। ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा c है और ये x² का गुणांक हमारा a है। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सवाल आया है हमारा। ठीक है ना। तो ये सवाल बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। हमको अगर इसमें शून्यक पूछा है, ठीक है, या मूलों का योगफल पूछा है या मूलों का गुणनफल पूछा है, हम इसे सब निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो पहले हम इसका गुणनखंड करना सीखते हैं जिससे हमारा पहले शून्यक निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो शून्यक कैसे निकालेंगे पहले वो देख लेते हैं। शून्यक के लिए, ठीक है ना, गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों। तो
आप लोग इससे पिछली कक्षा में आप लोग इसका गुणनखंड तो सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि जो यहाँ पे संख्या रहती है और यहाँ पे रहती है, इन दोनों का हमेशा मल्टीपल होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब दोस्तों बीच वाली संख्या को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 7 आना चाहिए और गुणा करने पे हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि ये जो 7 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ इन दोनों मतलब ऐसे 2 नंबर लेना पड़ेगा जिसको प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो ऐसे संख्या हम लोग सोच सकते हैं ना, क्या हो जाएगा। मैंने देख लिया कि 7 है तो 3 4 अगर करेंगे तो 3 चौक 12 यानी 12 होना चाहिए गुणनफल उसका। फिर मैंने देखा कि 5 और 2 है, अगर 5 में 2 जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये मेरा 5 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम 5 और 2 रख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 5x धन 2x धन 10। ठीक है, फिर यहाँ से दोनों मैंने देखा कि x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ से क्या बचा, मेरा x बचा और यहाँ से मेरा 5 बचा। फिर दोस्तों इन दोनों में से ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ से मेरा 5 बचेगा। ठीक है, अब x प्लस 5 एक बाहर आ गया मेरा और x प्लस 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड है, यानी इन दोनों गुणा करेंगे तो यही वाली संख्या आएगी। अब इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं दोस्तों, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x यानी इसको शून्य के बराबर करना है। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि 5 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये वाला x धन 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये -5 आ गया, ये -2 आ गया, तो ये गुणनखंड से इनके शून्यक हमने निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, आप चलिए चलते हैं इसके मूलों का योगफल क्या होगा इनके और मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने शून्यक निकाल लिया है कि -5 और -2 आ गए हैं, ठीक है ना, ये इसके मूल आ गए हैं 2। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारा द्विघात जो समीकरण दिया गया है, इसे द्विघात बहुपद से कंपेयर कर देंगे तो ax² + bx + c, यानी कि यहाँ से हमारा ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये हमारा c की वैल्यू है। ठीक है ना, तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ से हम मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो मूलों का योगफल का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, मूलों का योगफल का फार्मूला तो पता है ना, -b/a। -b/a कहां से आया, यहाँ मैंने बताया था अभी कि ये क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है ना, ये हमारा माइनस जो है फार्मूले में है। ठीक है, तो यहाँ से हम रख देंगे वैल्यू, तो -b की वैल्यू 7 है ना, तो रख देंगे तो -7 हो जाएगी, माइनस इसमें फार्मूले में लगा है। ठीक है ना, और a है, a मतलब 1 है, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, -7। ठीक ना, तो मूलों का योगफल क्या आ गया, -7 और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो दोस्तों c वाला क्या वैल्यू 10 है और a क्या हमारा 1 है, तो यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया ना मेरा, मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर जांच करने का बोला, ठीक है ना, तो जांच ये हमारे 2 शून्यक आ गए हैं ना, तो बस इनको प्लस करोगे तो यही वाला आएगा और इनका इंटू करोगे, यानी गुणनफल बोला है तो गुणनफल करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया है 2.2 में। ठीक है ना, तो ये वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कर लोगे।
बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। जांच करने का बोलेगा तो जांच भी हो जाएगी, शून्य गुणनखंड करके हम जांच भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।